देखिए, वो भी एक प्रोसेस है कि भई जब 2-2 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है तो ऑफ़ कोर्स आपके पास टाइम होता है उसको प्रिपेयर करने का और उसमें लेकिन चांसेस होते हैं कि बहुत ही मैकेनिकल होने के चांसेस रहते हैं, नो बट ये भी ठीक है, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर 2 महीने पहले मिल जा रही है तो आपका एक एक परफेक्शन परफेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं क्योंकि आपके डायलॉग्स याद हैं और आपको बट जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपके जब पूरी तरीके से डायलॉग याद हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसमें आप, तो डर इस बात का रहता है कि आप मैकेनिकल ना हो जाएँ। तो उम, मैं हमेशा थोड़ा-सा ये ख़्याल रखता हूँ कि थोड़ा-सा एक एक अनप्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए परफ़ॉर्मेंस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हॉलीवुड के डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको वर्ड टू वर्ड चाहिए होता है। तो उनकी फ़िल्मों में देख के उनकी फ़िल्मों को लगता भी है कि बहुत ही लाइक मैकेनिकल है वो। अगर आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फ़िल्म्स में बहुत ही एक स्टीरियोटाइप एक्टिंग होती है कि स्पाइन सीधी करके और फर्राटेदार डायलॉग्स बोलना, कहीं कोई कमी-बेशी नहीं रहती उसमें। बट इस तरह के इंसान मुझे अमेरिका में भी नहीं दिखाई देते। मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, बट जो वहाँ की फ़िल्मों में देखता हूँ, वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल होते हैं वो। ऐसी बात नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हॉलीवुड में बहुत अच्छी फ़िल्में बनती हों। साल में वहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ होती है कि ह एक साल में 5 फ़िल्में हमारे यहाँ अच्छी बनती हैं, वहाँ पे भी 1 साल में 5-6 फ़िल्में ही अच्छी बनती हैं। बाकी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि परफ़ॉर्मेंस में एक रॉनेस और एक अनप्रिपेयर्डनेस रहना बहुत ज़रूरी है ताकि चूँकि इंसान अगर लाइफ़ में देखें, इंसान भी वैसे ही होते हैं। कोई बिल्कुल आके स्लीक बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट तरीके से नहीं बोलता अगर लाइफ़ में अगर आप देखते हैं। चाहे वो कहीं किसी भी ज़मीन का इंसान हो। एक एक रहता है, थोड़ा बहुत एक अनप्रिपेयर्डनेस रहती है उसमें। तो वो रहना मेरे ख़्याल से मुझे लगता है ज़रूरी है। जैसे अगर जब हम यूरोप की फ़िल्में देखते हैं, ईरानियन फ़िल्में देखते हैं या और भी दूसरे यूरोपियन सिनेमा देखते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर लगता है कि एक ह्यूमननेस लगती है उनके कैरेक्टर्स में, जो वहाँ के एक्टर होते हैं। हॉलीवुड में क्या होता है, बहुत ही मैकेनिकल लगता है, बहुत ही एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड लगता है कि वो बहुत ही प्रिपेयर करके आया है, उसमें कोई गलती है ही नहीं इसके डायलॉग में। तो इसलिए बहुत सारी परफॉर्मेंस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे लगता है बहुत ही एक टाइप का हो जाता है वो। तो उस तरह की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा भाती नहीं है एक्चुअली, जिसमें थोड़ा-सा एक रॉनेस होती है, वो परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके लिए थोड़ा-सा रहना चाहिए। लाइन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए कि लाइन्स इस ऐसी है तो ऐसे ही बोलनी चाहिए। 1000 तरीके होते हैं लाइन्स को बोलने के। अगर आप स्टिक हो गए और पहले से आपने याद कर लिया, तो फिर आपको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अनुराग कश्यप का स्टाइल है कि वो एक्टर को बोलते हैं कि तैयारी करके मत आना। तो एक्टर जब लाइन्स याद करके आ जाता है, तो वो स्टिफ हो जाता है बहुत स्टिफ हो जाता है। उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने तो रट लिया बिल्कुल। तो जो रटा हुआ होता है, वो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। अब उसमें 2-4 ऐड कर दो डायलॉग या निकाल दो तो हिल जाता है, उसका सिस्टम हिल जाता है, यू नो। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ी-सी रहनी चाहिए, गुंजाइश रहनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट क्या हो जाए और किस तरीके से कंसीव कर लूँ मैं, ऑन द स्पॉट में क्या चीज़ें मिल जाएँ। तो एक प्रोसेस में वो चीज़ें खाली रखनी चाहिए कि जब आप कैमरे के सामने हों, तो उसमें ऐड ऑन करने के लिए हो सकता है स्पॉन्टेनियसली या उस वक़्त पे जब आप शूट कर रहे हैं कि क्या चीज़ एक खूबसूरत चीज़ ऐड हो जाए आपके परफ़ॉर्मेंस में। लेकिन अगर आपने पूरी तरीके से तैयार कर लिया कैरेक्टर को, तो बहुत दिक्कत होती है फिर उसको ब्रेक करना।